प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं। आज पवित्र विश्राम का प्रभुवार रविवार के दिन में हम आप सबों का 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में एक और बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और आज का हमारा संदेश का रहेगा, जो विषय रहेगा वो ये है कि हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेना है, सही फैसला लेना है। क्या होता है, फैसला कभी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कभी भी कोई भी चुनाव या निर्णय या जो फैसले होते हैं, चाहे वो अपने काम के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, अपने बिजनेस के प्रति हो, नौकरी के प्रति हो, शादी ब्याह के बारे में हो, कोई भी जो फैसले होते हैं वो उटपटांग नहीं होना चाहिए। हमारे निर्णय, हमारे फैसले बड़े गंभीरता के साथ, बड़े सोच विचार के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु के आधार से होना चाहिए, तभी ठीक रहता है। प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से। प्रिय भाई और बहनों, फैसले, निर्णय, चुनाव कैसा होना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे परमेश्वर के वचन से। क्योंकि हो सकता है जो चुनाव आपने किया वो शायद आपको बाद में पछताना पड़े। देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलो एक छोटे स्तर में, एक पंचायत में एक चुनाव होता है, शहरों में एक चुनाव होते हैं जिसको वार्ड का पार्षद कहा जाता है, गांव में होते हैं उसको वार्ड का पंच कहा जाता है। और जब वो चुनाव होते हैं वार्ड के, तो हम वोट देते हैं, और जब वो व्यक्ति अपने पद में आता है और वो सही कार्य नहीं करता, तब हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत जगह अपना मत किया है, अपना दान दिया, अपना वोट दिया है गलत जगह में। हमें इस प्रकार से फील होता है। तो मैं सोचता हूं कि आपको और मुझको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम प्रभु में जाकर के गलती किए क्या, शायद हमको क्रिश्चियनिटी को अपनाना नहीं था, शायद हमको प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना नहीं था। ये सब बातें शायद हमारे मनों में आती है, हमारे दिमागों में आती है, और हमें ऐसा लगता है कि जब सामाजिक तत्व में और भी ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, तो हम सोचते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं थे, कहीं हमारा चुनाव फैसला सही था या गलत था। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान देवे, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि परख के देखो, चख के देखो परमेश्वर के स्वाद को, परमेश्वर के वचन को हमें अच्छे से समझना है। जब आप और मैं अन्य जाति में से होकर के प्रभु यीशु मसीह में आकर के हम अपना जीवन प्रभु को सौंपते हैं, तो हमें पूरी समर्पित और पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने घर और अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपना है, और प्रभु के साथ हमें सीधाई से चलना है, टेढ़ी चाल ना चले। प्रभु के साथ हमें छल या कपट जैसी बातें हम बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, ये गलत हो सकता है, आपके और मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम पश्चाताप करके बच जाएंगे, हम गलती करेंगे फिर पश्चाताप करेंगे, प्रभु माफ करेगा, यीशु दयालु है, ऐसा बोल करके हम टालते रहते हैं। परंतु
आपको हम बताना चाहते हैं, आप यहाँ गलत हो सकते हैं। निर्णय, हम प्रभु में आते हैं, बहुत दीवानापन होता है, बहुत ज्यादा हम प्रभु के प्रति उत्साहित होते हैं। चर्च जाना, प्रार्थना करना, उपवास करना, दान देना और अपने घर में कॉटेज मीटिंग करना, पास्टरों को बुलाना, काफी अच्छा लगता है। गीत गाना, गवाहियों को देना। परंतु एक सही फैसले की घड़ी कब आती है आपको मालूम है? मसीह जीवन में भी वो पल आता है, वो घड़ी आती है, वो समय आता है। जैसे कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे, सबसे पहली बात यही आती है, बच्चे बड़े हो गए, बेटा बेटियां, अब शादी कैसे किया जाए? आज जो जीवन में जो परिवार, जो मेरे भाई और बहन, जो मेरे मित्र लोग जो आज सुनेंगे इस संदेश को, जितने लोग, शायद आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, शायद आप अभी भी असमंजस में हैं, शायद आप अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप बीच धार में फंसे हैं। आपका एक मन प्रभु यीशु में लगा है और एक मन आपका और इधर दुनिया में लगा है, परिवार में, रिश्तेदारों में लगा है। आप सही सोच नहीं पा रहे। आज ये संदेश उन लोगों के लिए है, आज ये वचन उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सही निर्णय नहीं ले रहे, आपके फैसलों में चूक है, आपके फैसले गलत हो रहे। क्योंकि 10 साल के हो गए आप विश्वासी, 15 साल, 20 साल, 25 साल और भी बढ़ते क्रम में है आप, पर एक ही झटके में जब बच्चों के शादी का समय, विवाह का समय आता है, तो हम वहां पे फैसला लेने में काफी कमजोर पड़ जाते हैं, हम फीके पड़ जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। प्रभु के दास पतरस ने प्रचार किया और प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38 पद में लिखा है, और प्रेरितों ने पूछा हम क्या करें? परमेश्वर का वचन जब लोगों के हृदय में गया तो लोग पूछने लगे कि हम क्या करें। शायद आप ऐसा लगता है आपको कि अब हम क्या करें, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, ईसाई में होगी, चर्च में होगी, पास्टर के द्वारा होगी, तो हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे। ये आ गई फैसले की घड़ी, अब आपका निर्णय क्या रहेगा? और मैं एक मराठी परिवार से और बौद्धिस्ट परिवार में जन्मा, पला और बढ़ा, वहीं परवरिश हुई और हमने प्रभु यीशु मसीह को 1996 में स्वीकार किए। और कुछ सालों के बाद हमारे जीवन में ये फैसले की घड़ी आई, सामाजिक स्तर पर हमको बैठाया गया और मीटिंग करवाई गई और हमसे कहा गया कि आपको यीशु चाहिए या समाज चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तो इस संसार में समाज था, परिवार थे, रिश्तेदार थे, दूसरी तरफ हमारे उद्धार के कर्ता, हमारे अधर्म और पापों के लिए बलिदान होने वाले और मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु थे। अब वो हमारे हाथ में था कि हम यीशु को पकड़े या समाज को। अब यीशु को पकड़ते हैं तो समाज छोड़ता, समाज को पकड़ते तो यीशु छोड़ता। अब करें तो क्या करें? प्रिय मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम उन समय में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे, बहुत पुराने विश्वासी नहीं थे, फिर भी हमने फैसला लिया, हमने एक निर्णय लिया और हमने कहा कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, हमें समाज की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज वो नहीं दे सकता जो यीशु देगा।
और हमने यीशु को चुना। हालेलुया। और उसके बाद में हम प्रभु की सेवा में लगे। जब बात शादी की आई तो हमने शादी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के अभिषिक्त दासों के द्वारा चर्च में ही की। और हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमने जो निर्णय लिया, जो फैसला लिया, वो बहुत काबिले तारीफ था। हालेलुया। मित्रों, फैसला कभी भी ऐसा ही लेना काबिले तारीफ के योग्य हो। खुदा भी दंग रह जाए आपके फैसलों से, और वो भी बोले कि परमेश्वर भी सोचे अपने मन में, वाह क्या अच्छा फैसला था इनका। आइए बाइबल में से एक पद को पढ़ेंगे, और मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहूंगा, यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय और 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। और यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 पद को आप पढ़िएगा। यहोशू ने वहां पे एक निर्णय लिया, और नीचे में लिखा है 15 के नीचे 16 के ऊपर में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। वाह क्या निर्णय था, बहुत सुंदर। यहोशू अगर इस दुनिया में अभी होते तो मैं सबसे पहले उनको सलाम करता, सैल्यूट करता। क्या खूबसूरत फैसला था। परंतु मैं तो अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत, अपने बाल बच्चों समेत यहोवा ही की, ही जो ही शब्द है मित्रों वो महत्वपूर्ण है। यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया। क्या सुंदर फैसला था, और वो उस फैसले से नाखुश नहीं, बहुत खुश था। और मैं यहोशू के फैसले से बहुत खुश हूं। और मुझे हिम्मत मिलती है जब ऐसे महान संतों को याद करो, जब ऐसे महान संतों के फैसले और निर्णय को पढ़ो, तो पवित्र बाइबल से हमारे हृदय चूर हो जाते हैं, और हमें लगता है, और हमें भी हिम्मत आती है। देखो यहोशू ने अपने परिवार के साथ क्या चुना, कितना खूबसूरत फैसला था। क्या आपके फैसले ऐसे हैं? हो सकता है आज जीवन में आप सही फैसला नहीं ले रहे, हो सकता है आज आप फैसला लेने में आनाकानी कर रहे, आप आगे पीछे देख रहे, आपका मन दो तरफ फंसा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे ठीक से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु को हम उपयोग की जरूरत के समय में स्मरण करते हैं, बाकी समय में हमें यीशु उतना नहीं चाहिए। चंगाई के समय तो यीशु चाहिए, छुटकारे के समय यीशु चाहिए, भूत पकड़ लिया शैतान दुष्ट आत्मा तो हमें यीशु चाहिए, सब आशीष के लिए यीशु चाहिए, शांति के लिए यीशु चाहिए, बिजनेस के लिए यीशु चाहिए, नौकरी के लिए यीशु चाहिए। परंतु शादी के समय यीशु नहीं चाहिए। माफी मांग लेंगे जी, हम तो मन में यीशु यीशु ही बोल रहे थे। ओ बहुत ही अच्छी डायलॉग बनाते। ये डायलॉग बनाना और इस प्रकार के बहानेबाजी करना मित्रों बंद करें। आज ये संदेश आपके लिए है जो जीवन में सही फैसले नहीं ले रहे, प्रभु को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहते हैं। जब समय आता है प्रभु को याद करते, चर्च जाते, पर जब समय निकल जाता है तो कभी कार चर्च जाएंगे, मन लगे तो बाइबल पढ़ेंगे, बाकी समय में अरे नहीं बच्चों की शादी होने दो ना, फिर बाद में करेंगे। आज आप अपने निर्णय पे कायम नहीं हैं। आज आपको मन फिराने की जरूरत है। यीशु आपको प्यार कर रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। यहोशू हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये है हमारे जीवन के लिए। यहोशू का जीवन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्वक जीवन है।
हम यहोशू को याद करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से हट जाते हैं। जब बात मरण की आती है तो सामाजिक स्तर पे हम अपने घर के प्रिय लोगों की या रिश्तेदारों के जब मौत होती है तो हम सामाजिक रूप से उसका क्रियाक्रम या अंतिम कार्यक्रम करते हैं। मित्रों, आप कहाँ हैं? आपकी सोच कहाँ है? आप फैसला लीजिए। मैंने अपने जीवन में फैसला लिया और आज मुझे गर्व होता है अपने जीवित परमेश्वर पर। आज मेरे बड़े भाई, पूरा परिवार, मेरा छोटा वाला भाई, पूरा परिवार, मेरी बहन, पूरा परिवार, मेरा खुद का पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरे चाचा, पूरा परिवार, आज हम प्रभु की सेवा में संलग्न हैं। आज हमारा डोंगरे परिवार प्रभु की सेवा में है और हम डोंगरे परिवार आपके लिए ये 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री से प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हम आपके लिए रोते हैं, हम आपके लिए आंसू बहाते हैं और ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने हमें दिया और हम बड़े निर्णय के साथ में, बड़े बोझ के साथ में, एक सही फैसले को लेकर के हम प्रभु के काम को करते हैं। और मैंने सेवा के लिए जो निर्णय लिया बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे बहुत काम मिल रहे थे, मुझे हर काम आता है। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह मुझ पर है। मैं एक बहुत अच्छा किसान हूँ, बहुत अच्छी खेती किसानी जानता हूँ। मैं एक अच्छा ड्राइविंग हूँ, कोई भी गाड़ी चलाने के लिए प्रभु सक्षम बनाया। मुझे अच्छे से अच्छे जगह में भी गाड़ी चलाने के लिए भी नौकरी लग सकती थी और लगने के लिए बहुत बार ऑफर आया। हमने ठुकराए क्योंकि हमने फैसला प्रभु की सेवा के लिए लिया था। सन 2000 में हमने ये फैसला लिया था कि हम प्रभु की सेवा करेंगे और मैं उस फैसले से और मेरा परिवार, मेरे बच्चे बहुत खुश है। हम एक दिन यदि बिना खाए भी रहे तो हमको उतनी नाराजी नहीं होती, पर यदि हम प्रभु का काम ना करें, यदि एक प्रेयर टावर में हम प्रार्थना में ना बैठे तो हमारे को बहुत दुख होता है। क्योंकि प्रभु के साथ जो निर्णय हमने फैसला लिया उससे हम खुश हैं। क्या आप खुश हैं? क्या आप अपने जीवन में यीशु को चुन करके खुश हैं? यीशु आपके हालात बदल देगा। आपने जिस मंत्री को, विधायक को, सांसद को, वार्ड के पार्षद को चुना, शायद वो आपके वार्ड का हालात ना बदले, पर यीशु मेरे प्रिय मित्रों आपके परिवार के हालात को बदलने में सामर्थ्य है, वो काबिल है, वो योग्य है। यदि आपने यीशु को चुना तो आपका फैसला सही है। फैसले पे कायम रहे, अपने निर्णय पे कायम रहे, पीछे न हटे, शादी की चिंता न करे। वो इसहाक का परमेश्वर है, उत्तम से उत्तम जीवन साथी ढूंढ के देने में वो मदद करता है। वो यहोवा हीरे है जो उपाय करने में अब्राहम का परमेश्वर पराक्रमी है। वो इजराइल का परमेश्वर है जो मेरी और आपकी आशा है। वो इजराइल को आशीष देगा। आप फैसला लीजिए, अपने बच्चों के बारे में ना सोचें। फ्रेंड, थैंक यू। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। इस संदेश के दूसरे पार्ट को हम कल सीखेंगे कि ये निर्णय क्या होते हैं और कैसे हमें अपने निर्णयों में आगे बढ़ना है। और इन सारी बातों को हम और भी कल बड़े गहराई के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमारे दूसरे संदेश के भाग को आप सुन पाएंगे। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।